सोचो, अगर रात के 3 बजे तुम्हें एक ऐसा कॉल आए जो तुम्हारे फ्यूचर से हो तो तुम क्या करोगे। आज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी रात से जहां एक सिंपल कॉल ने सब कुछ बदल दिया। हेडफोन्स लगा लो क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो सच में डरा देने वाला है। रात के ठीक 3 बजे मेरा फोन अचानक वाइब्रेट होने लगा। रूम बिल्कुल साइलेंट था और सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। स्क्रीन पर वही अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था जो कल रात 2 बजे आया था। इस बार मेरा डर और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ चुके थे। मैंने धीरे से कॉल उठाया और कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर एक हल्की सी डरावनी हंसी सुनाई दी। उस आवाज ने धीरे से कहा, तुमने फिर से कॉल उठाया। मैंने घबरा कर पूछो, तुम कौन हो और मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। वो आवाज बोली, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है पर उसने तुरंत कहा, अभी तुम्हारे रूम की लाइट 10 सेकंड में बैंड हो जाएगी। मैंने आसपास देखा, सब नॉर्मल था पर 10 सेकंड बाद अचानक लाइट ब्लिंक होने लगी और पूरा रूम अंधेरे में डूब गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत फोन की टॉर्च ऑन की पर तभी इस आवाज ने कहा, टॉर्च बैंड करो वरना वो तुम्हें देख लेगी। मेरे हाथ कान लगे पर मैंने टॉर्च बैंड कर दी। अब मैं सिर्फ फोन की हल्की रोशनी में खड़ा था। उस आवाज ने फिर कहा, कैमरा ऑन करो और पीछे मत मुड़ना। मैंने डर डर के फ्रंट कैमरा ऑन किया और जैसे हाई स्क्रीन देखी मेरा खून जम गया। मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें चमक रही थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर मैंने दोबारा फोन की स्क्रीन देखी तो वो लड़की और करीब आ चुकी थी और उसके होंठन पर अजीब सी मुस्कान थी। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज हाई नहीं निकल रही थी। तभी फोन में आवाज आई, आप समझे मैं तुम्हें वार्न क्यों कर रहा था। मैंने रोते हुए कहा, ये क्या है और ये मेरे साथ क्यों है। वो आवाज बोली, कल रात तुम विंडो के पास गए थे ना, उस वक्त वो तुम्हारे साथ आ गई थी। मुझे कल रात की बात याद आई जब मैं क्यूरियोसिटी में विंडो के पास गया था। मेरी सांस तेज हो गई। तभी मेरे रूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा और ठंडी हवा अंदर आने लगी। फोन की स्क्रीन में वो लड़की अब बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी और उसका चेहरा मेरे कान के पास आ रहा था। उसने धीरे से कहा, आप तुम मेरे हो। मैंने जोर से फोन जमीन पर गिरा दिया और आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड तक सब चुप हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो रूम बिल्कुल नॉर्मल था, लाइट ऑन थी और कोई भी नहीं था। मुझे लगा सब खत्म हो गया है पर तभी फोन वाइब्रेट हुआ और एक मैसेज आया। मैंने डर के साथ मैसेज ओपन किया। उसमें लिखा था, आप तुम सेफ नहीं हो, आप तुम्हें अगला काम करना होगा। नीचे एक नया नंबर दिया हुआ था और लिखा था, कल रात 3 बजे इस नंबर पर कॉल करना वरना वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था क्या मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कॉल करूंगा या खुद उसके साथ हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई और घड़ी की टिक टिक और तेज लगने लगी। और जब अगले दिन रात के 3 बजने वाले थे मेरा फोन अपने आप डायल होने लगा। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर स्क्रीन पर कॉल लग चुका था और जैसे हाय दूसरी तरफ से किसी ने हेलो बोला, मुझे समझ आ गया कि अब वो कहानी किसी और के साथ शुरू हो चुकी है। और सबसे डरावनी बात ये है, शायद आज रात 3 बजे वो कॉल तुम्हें भी आ सकता है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप वो कॉल करते या फोन हमेशा के लिए बैन कर देते। लाइक करो अगर स्टोरी ने डरा दिया हो और सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि ऐसी हाय और कहानियां अभी बाकी हैं।